हेलो जी, राम राम, राधे राधे। एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है मध्य प्रदेश में पीआरटी के लिए, और जो पीआरटी में साइंस टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए, और बैकलॉग वालों के लिए। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सिलेबस में कितना चेंज हुआ है, उसके बाद आप एस्टेट कर आपने एसीटेट कर रखा है या फिर आपका एमपीटेट वैलिड रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कब से शुरू होगा आपके फॉर्म, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल इस वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी शुरू करते हैं वीडियो इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जो एमपी में आपकी पीआरटी वैकेंसीज़ निकली हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, उसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आपकी 18 जुलाई से लेके, और जो आपकी 1 अगस्त होगी उसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। इसकी जो आपकी वो दे रखी है पेपर कब होगा वो भी मेंशन है कि 31 अगस्त 2025 रविवार से आपके पेपर शुरू होगा, ठीक है। इसकी आपकी फ़ीस क्या क्या है, फ़ीस बता रखी है। अगर सीधी भर्ती के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये, और आप सीधी भर्ती में अगर मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं, एससी एसटी से हैं, 250 रुपये, और आप बैकलॉग पदों के लिए भरना चाहते हैं तो कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आगे बताया गया है कि जो आपकी 31 अगस्त को परीक्षा होगी वो कितनी पालियों में होगी, वो 2 पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। यानी कि आपकी टाइमिंग 8:30 से 10 बजे तक और 1 से 2:30 बजे तक इसका मेंशन है, ठीक है। 2 पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जो मेन पॉइंट इसमें दे रखा है, पहला मेन पॉइंट है कि अगर सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना मध्य प्रदेश में अनिवार्य है, ठीक है। पहली आपकी पॉइंट समझ में आ गया। इसमें आगे बात करेंगे कि जो आपका प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें पहले बताया गया है कि जो आपके पास 50% अंक होने चाहिए 12th में, और आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 45% आपके अंक होने चाहिए 12th में, और आपके पास एनसीटी से 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए, और 4 वर्ष का क्या होना चाहिए, बीएलएड ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके एससी एसटी कैटेगरी के हैं, दिव्यांगजन हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 5% अंकों की छूट है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एज है आपकी वो कितनी रहेगी। जो मिनिमम एज है वो तो 21 यानी 21 साल रहेगी। इसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। इसमें जो आपके मिनिमम मैक्सिमम एज है पुरुषों के लिए वो मेंशन है आपकी 40 साल, लेकिन आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला आवेदक हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो 45 साल। अगर आप पुरुष महिला हैं मध्य प्रदेश के किसी भी निगम में, मंडल में या कर्मचारी हैं, 45 साल। आप किसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पुरुष महिला हो, 45 साल। आप दिव्यांगजन हैं मध्य प्रदेश से तो 45 साल, ठीक है। ये आपकी एज होगी जो आपकी 1/1/2025 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद हम बात करें कि आपकी जो चयन परीक्षा है उसका जो सैलरी क्या होगी आपकी, तो इसमें मेंशन है कि जो आपकी सैलरी होगी प्राइमरी टीचर की वो 25,300 प्लस आपका महंगाई भत्ता होगा, और जो आपको न्यूनतम अंक लाने हैं वो 40% लाने हैं। जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, अन्य पिछड़ा वर्ग, और जनरल कैटेगरी के लिए आपको अंक लाने होंगे 50%, ठीक है। तभी आप इसमें आपका जो पेपर है वो आगे चेक होगा। इसमें प्रोसेस क्या क्या दे रखी है कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी आप पेपर देंगे ये वाला चयन परीक्षा का, तो इसमें आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि जो आप प्राइमरी टीचर में साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें बताया गया कि आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। साइंस से उत्तीर्ण हैं आप तो मेरिट में क्रम में चयनित उपरांत प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जा सकेगा, यानी आपके पास 12th में साइंस होनी चाहिए अगर आप प्राइमरी में साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। जो आपकी टीचर की वैकेंसीज़ हैं टोटल वो आपकी मेंशन है 10,150, जो टोटल वैकेंसी जिसमें कि आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी है आपकी 13,089, जिसमें 10,150 वैकेंसी जो है जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सीधी भर्ती के लिए वाले हों या फिर बैकलॉग वाले हों, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें आगे बात करेंगे हम कि जो आपका जैसे जो 10,150 है उसमें अतिथि शिक्षक वर्ग कितने कितने होंगे, गैर अतिथि शिक्षक वर्ग कितने होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन है। इसके बाद अगर हम साइंस के टीचर की बात करेंगे
तो जो साइंस का टीचर है मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपके पास 50% अंक होने चाहिए 12th में, साइंस होनी चाहिए आपके पास 12th में, और 2 वर्ष का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 4 वर्ष का BLED होना चाहिए। 5% की छूट मिलेगी अगर आप SC ST दिव्यांगजन या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से हैं। आपकी एज वही रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम जो आपकी प्राइमरी टीचर के लिए है कैलकुलेट भी उसी टाइम से की जाएगी 1/1/2025 से, ठीक है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी साइंस टीचर के लिए वो भी सेम रहेगी जो प्राइमरी टीचर के लिए है। जो आपके मार्क्स लाने हैं वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। 40% SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS कैटेगरी, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% अंक आपको लाने होंगे। आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो भी सेम रहेगी जो आपकी प्राइमरी टीचर की तरह है कि मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आएगा वो बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 में और 2024 में हुई थी, मैं हर अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने की अर्हता पात्रता होगी। यानी कि अगर आपने MP टेट कर रखा है, क्या कर रखा है, MP टेट कर रखा है जो कि 2020 में और 2024 में हुआ था, वो अगर आपका पास है तो ही आप इस प्राइमरी टीचर वैकेंसी में एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आप CTET के बेसिस पे या किसी और टेट के बेसिस पे आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो और वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों के लिए आपकी दे रखी है 1523 भर्ती अनुसूचित जाति जनजाति ST संवर्ग हेतु, ठीक है, वो कितनी है 1523। और आपके पास प्राइमरी टीचर साइंस के लिए 1087 वर्ग 87 हैं बैकलॉग के लिए, और 329 हैं सीधी भर्ती के पदों की संख्या के लिए। इन टोटल आपकी वैकेंसी होती है 2939, और आपकी 10,150 वो थी, यानी तो टोटल आपकी वैकेंसी हो गई 13,089 वैकेंसी आपकी टोटल निकली है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम नियम एवं निर्देश पे बात करेंगे कि आपके पास जो आवेदन है वो आपके ऑनलाइन जमा होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, उस ऑनलाइन आवेदन के बाद आप एक आवेदन ही दे सकते हैं, ठीक है। एक ही आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो आपका आवेदन क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। www.esb.mp.gov.in इस पर आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और आपके जो रिज़ल्ट है वो भी इसी पे आएगा। आगे बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, वो MCQ बेस्ड होगा, यानी 1 अंक दिया जाएगा हर क्वेश्चन का आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं, ये टेंशन नहीं रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग की। आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। अगर आपका 1-2 पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस रहेगा वो कैसा रहेगा। इसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के, इंग्लिश पूछी जाएगी 15 प्रश्न 15 अंक के, मैथ पूछी जाएगी 20 प्रश्न 20 अंक के, आपसे साइंस पूछी जाएगी 30 प्रश्न 30 अंक के, और सोशल साइंस पूछी जाएगी जो आपके 20 प्रश्न होंगे 20 अंक के। यानी टोटल आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ठीक है। जो आपका जो लेवल होगा वो कितना होगा, 12th 12 स्तर का लेवल का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें आगे बात करें कि हिंदी है, इसमें आपके अपठित गद्यांश वगैरह आप देखेंगे, अपठित गद्यांश आएंगे, अपठित पद्यांश आएगा, विलोम शब्द आएगा, वाक्य की संरचना आएगी। इंग्लिश की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अनसीन पैसेज आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ की अगर बात करेंगे तो मैथ में नंबर सिस्टम दिखाई दे जाएगा आपको। इसकी प्रॉपर क्लासेस रावत जी टीचिंग वाले पे आपको नंबर सिस्टम ढंग से करा दिया गया है, तो आप देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम। और आगे भी जितनी भी मैथ की क्लासें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी, तो आप क्लासेस देख सकते हैं रावत जी टीचिंग वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी दे रखा है, एल्जेब्रा दे रखा है, ज्योमेट्री है, यानी सिलेबस आपका काफ़ी ब्रॉड है। आगे सब्जेक्ट कम है लेकिन सिलेबस ब्रॉड है। साइंस में देखेंगे आप जो बायोलॉजी है, इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। हार्मोन से भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे सेल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। हार्मोनल फंक्शन, बायोमोलिक्यूल, कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन है। इससे बात करेंगे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी क्वेश्चन में दे आएगा, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। और आपका डिस्पोजल वगैरह
गार्बेज स्टोरेज उसके मेथड क्या होंगे वो भी पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया, फिजिक्स में फोर्स बल जिसे कहते हैं, मैकेनिक्स हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लाइट साउंड, और सोशल साइंस में आपका सिलेबस ये मेंशन है, ठीक है। तो सिलेबस आपकी काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, आप अच्छे से आपकी तैयारी करें। बाकी ये पूरा था डिटेल नोटिफिकेशन एमपी टेट का। आपका कोई भी डाउट रह गया हो आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।